खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी की एक और पेशगोई सच होने जा रही है। साल 2022 के आगाज में ही हमने आपको बताया था कि लगता है कि यह साल बहुत ही ज्यादा खूनी साबित होने जा रहा है। एशिया से अमेरिका तक लगता है कि जंगो जदल का बाजार गर्म होने को है। आलमी साम्राज्य कुव्वतें आलमी अमन तबाह बर्बाद करने के दर पे हैं। अफगानिस्तान से फरागत के बाद आलमी कुव्वतें अब एशिया के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता को भी खाको खून में नहलाने की ख्वाहिशमंद है। इसी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चले। खबर है यूएई से, जिसके दारुल हुकूमत अबू धाबी में दहशतगर्द हमला हुआ है। एक ऐसा हमला जिसने रियासत हाय मुत्तहिदा अरब अमारात की चूल्हे हिला डाली हैं। आप समझे, ना सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरब समेत खित्ते के तमाम ममालिक हिलकर रह गए हैं। खलीजी रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में एक मुश्तबा ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। क्या यह हमला वाकई ड्रोन के जरिए किया गया? हमला किसने किया? हमले के पीछे क्या मकासद थे? मरने वाले लोग कौन थे? इस सब पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये ड्रोन हमला अबू धाबी के संती इलाके मुसफ़ा में हुआ, जहां ऑयल से भरे 3 टैंकर्स में आग भड़क उठी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि हमले के बाद शोले भड़कने लगे और आसमान पर धुएं के बादल छा गए। हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। अबू धाबी के जिस एयरपोर्ट पर हमला हुआ, इस पर तामीराती काम जारी था। अब जाहिर है, जब तामीराती काम हो रहा हो, पाकिस्तानी मजदूर और मिस्त्री ना हो, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तानी मजदूरों और मिस्त्रियों की पूरी दुनिया में डिमांड है। खैर, जहां ये हमला हुआ, इस ब्लॉक में बहुत से पाकिस्तानी शहरी भी काम कर रहे थे। इनमें से एक शख्स इस हमले की जद में आकर जान से गया, जबकि दीगर दोनों मरने वाले अफराद भारतीय शहरी थे। एयरपोर्ट पर जो दोनों टैंकर्स खड़े थे, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी ऑयल कंपनी की तनसीबात का हिस्सा थे। पुलिस ने बताया कि टैंकर्स में तेल की मौजूदगी के बायस आग ज्यादा तेजी से फैली और इसने खूब तबाही मचाई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जाए वकुआ से छोटे त्यारे की बाकियात भी मिली हैं, जो मुमकिन तौर पर ड्रोन त्यारे की हो सकती हैं। त्यारे की बाकियात धमाके और इसके नतीजे में आग का सबब बनी। दोस्तों, हमले के बाद हौसी बागियों ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हौसी बागियों के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि यूएई चूंकि सऊदी अरब का इत्तेहादी है, इसलिए हमने इस पर हमला किया। अब यह हमला वाकई हौसियों ने किया या नहीं, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं और बहुत से साजिशी नजरियात जन्म ले रहे हैं। इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिक्र करते चले अमाराती हुक्काम के रिएक्शन का। मुत्तहिदा अरब अमारात की खारजा अमूर और बैनुल अक़वामी ताउन की वजारत ने शदीद तरीन रद्द अमल देते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन दहशतगर्द हमलों और कशीदगी की इस फासिक और मुजरिमाना इश्तियाल अंगेजी के इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। बयान में इन हमलों को संगीन जुर्म करार दिया गया है। वजारत खारजा ने कहा है कि अपने गैर कानूनी मकासद के हसूल के लिए हौसी बागी खित्ते में इस किस्म के जराइम जारी रखे हुए हैं, जिनसे खित्ते में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि हौसी बागियों की इन दहशतगर्द सरगर्मियों की मजम्मत की जाए और इन्हें यकसर मुस्तरद किया जाए, जिनका मकसद शहरियों और सिविलियन तनसीबात को हदफ बनाना है। खारजा अमूर की वजारत ने इस मुजरिमाना हमले के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया है और जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। दोस्तों, सिर्फ यूएई की वजारत खारजा ही नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्तकिल मंदूब ने अबू धाबी एयरपोर्ट के करीब मुश्तबा ड्रोन हमले की मजम्मत की है। न्यूयॉर्क में तर्जुमान की जानिब से जारी होने वाले बयान में आलमी इदारे में तैनात सफीर ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर सिविलियन इलाकों और तनसीबात को हदफ बनाने के दहशतगर्द वाक़े पर हम हौसी बागियों की मजम्मत करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि हौसी बागियों की जानिब से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जनवरी 2015 में जब से हौसियों ने यमनी दारुल हुकूमत सिना पर यलगार करके शहर के साथ साथ सदारती महल पर कब्जा किया, तब से ही सऊदी अरब और इत्तेहादी अफवाज की हौसी बागियों से लड़ाई जारी है। 2015 में जब यमन की अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल रब्बी मंसूर हादी सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से फरार होकर अदन चले गए थे, इसके बाद हौसियों ने सऊदी अरब पर वाक़े यमनी सूबे महराब की तरफ पेशकदमी की तो सऊदी हुकूमत भी हरकत में आई
और हौसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सऊदी अरब को इस कार्रवाई में बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का फौजी ताउन भी हासिल रहा। इसके बाद इस्लामी ममालिक की इत्तेहादी फौज बनाई गई। मुश्तरका फौजी इत्तेहाद की सरबराही पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को सौंपी गई। 2015 के बाद से पैदर पे हौसी बागियों की जानिब से मिसाइल और रॉकेट सऊदी अरब पर दागे जाते रहे, जिसे मुतअद्दिद मरतबा सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिजा में ही नाकाम बनाने का दावा किया, लेकिन अभी तक कोई भी मिसाइल या रॉकेट हमले में कम से कम सऊदी अरब में जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी हौसी बागियों की जानिब से हमले किए जाते रहे हैं। दिसंबर 2017 में हौसियों ने अबू धाबी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानिब क्रूज मिसाइल फायर करने का दावा किया था, लेकिन अमाराती हुक्काम ने इस दावे की तरदीद की थी। जुलाई 2018 में हौसी बागियों ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने का दावा किया, जिसकी भी उसी वक्त तरदीद कर दी गई थी। यूएई हुक्काम ने कहा था कि एयरपोर्ट का निजाम मामूल के मुताबिक चलाया जा रहा है, लेकिन अब पहली बार है कि न सिर्फ यूएई की जानिब से सरकारी सतह पर हौसियों के हमले को तस्लीम किया गया है, बल्कि यह भी माना गया है कि इस हमले में जानी नुकसान भी हुआ है। इस वाक़े के बाद से पूरा न सिर्फ अबू धाबी बल्कि यूएई और मशरिक़ वुस्ता तक हिलकर रह गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से ज्यादा गुस्सा सऊदी अरब को है कि हौसी बागियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अब एयरपोर्ट्स तक को निशाना बनाने लगे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि क्या यह हमला साजिश है। इसकी वजह यह है कि वैसे तो मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब का करीबी दोस्त, हमसाया और पार्टनर है, लेकिन जैसे हम अक्सर कहते हैं कि रियासतों या ममालिक के दरमियान दोस्ती या दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती, बल्कि मुफादात ज्यादा अहम होते हैं। इसी फार्मूले पर अमल करते हुए यूएई के आला सतह के वफद ने ईरान का दौरा किया था और ईरानी हुक्काम पर वाजे किया था कि हम खुद को यमन की खाना जंगी से अलग कर रहे हैं। अब हमारा यमन और हौसी बागियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि ईरानी हुक्काम भी बरमला हौसी बागियों को ओन करते हैं और खुल्लम खुल्ला इनकी हिमायत और सपोर्ट का एतराफ भी करते हैं। यूएई हुक्काम ने ईरान पर वाजे किया था कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, लिहाजा यही वजह है कि 20 साल बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के नतीजे में ही बाहर निकलना पड़ा। लिहाजा हम भी खुद को यमन के तनाज़े से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि यूएई में पूरी दुनिया से सरमायाकार, सयाह और मशहूर शख्सियात छुट्टियां गुजारने और सैर व तफरीह के लिए आते हैं, जिससे इनकी इकानमी को बहुत ज्यादा कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है और वो नहीं चाहते कि इलाकाई तनाज़ात की भींट चढ़कर यूएई को बदमनी और खाना जंगी की नजर कर दिया जाए। लेकिन इस हमले के नतीजे में एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। एक तो यूएई को फिर मुश्तिल किया गया है कि वो खुद को इस तनाज़े से दूर ना करे, दूसरा इस हमले के बाद यूएई की मईशत पर वार करने की कोशिश की गई है कि ये अब महफूज मुल्क नहीं है, क्योंकि जाहिर है अब जिस मुल्क के एयरपोर्ट्स ही महफूज नहीं होंगे वहां टूरिस्ट क्या करने आएंगे और खुद को कितना महफूज समझेंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है। यूएई हुक्काम ने ईरान से जवाब मांगा है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि इन बागियों के पास ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कहां से आई और ये हमला ईरान की मर्जी से किया गया या नहीं। हमारे बताने के बावजूद ईरान ने कैसे बागियों को अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले की इजाजत दी। यूएई ने तेहरान से यह भी कहा कि अगर बागियों पर आपका कंट्रोल नहीं रहा तो खुद को उनकी पुष्ट पनाही से अलग कर ले, ताकि फिर हम इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों से अपने तरीके से निपट सकें। अमाराती हुक्काम ने खबरदार कर दिया है कि हौसी बागियों ने अब रेड लाइन अबूर कर ली है, लिहाजा हमसे किसी भी किस्म की रियायत या नरमी की तवक्को न रखी जाए। अब हमारी जानिब से जो जवाब जाएगा इससे इनकी नस्लें तक याद रखेंगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्त अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।